नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी नगर परिषद व धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार्ड बंदी के लिए मंगलवार को दोनों नगर निकायों में 5-5 पार्षदों की एक एडोक कमेटी का गठन कर दिया गया है। बता दें कि रेवाड़ी में 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी करीब 1,40,000 है, जबकि बीते 14 सालों में यह कई गुना तक बढ़ चुकी है। शहर की आबादी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में करीब 1,20,000 मतदाता हैं। ऐसे में चुनाव के लिए वार्ड बंदी बेहद जरूरी है। बता दें कि रेवाड़ी में शहरी सरकार का कार्यकाल जनवरी 2026 में पूरा हो रहा है। ऐसे में अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर ने अगस्त माह तक वार्ड बंदी पूरा करने के आदेश दिए हैं। कुछ भी कहें, जैसे ही मंगलवार को वार्ड बंदी की एडोक कमेटी का ऐलान हुआ, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई, क्योंकि भाजपा बीते चुनाव में प्रधान व पार्षदों का चुनाव सिंबल पर लड़ चुकी है। ऐसे में रेवाड़ी में टिकट के लिए भी मारामारी देखने को मिल सकती है। वहीं चुनावी मुकाबला भी कड़ा देखने को मिलेगा। बता दें कि रेवाड़ी में जहां 31 वार्ड हैं, वहीं धारूहेड़ा में संख्या है। वहीं इस बार बैकवर्ड क्लास ए के लिए भी वार्ड आरक्षित किया जाना है। ऐसे में चुनाव की तमाम प्रक्रिया को लेकर हमने बात की रेवाड़ी के म्युनिसिपल कमिश्नर ब्रह्म प्रकाश अहलावत से। रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका को लेकर हमने एडोक कमेटी का गठन किया है। पूरा क्या प्रोसेस है, कब क्या प्रोसेस, किस तरह चलेगी प्रोसेस पूरा? नहीं, जैसा आपको विदित है कि हमारी जो नगर परिषद है रेवाड़ी, उसका जो कार्यकाल है 17/1/2026 को पूर्ण हो जाएगा और इसी तरह धारूहेड़ा का 17/6/2026 को कंप्लीट हो जाएगा। तो चुनाव के लिए हमने जो प्रिपरेटरी वर्क है, जो वार्ड बंदी है या जो डिलिमिटेशंस वगैरह हैं, उसके लिए हेडक्वार्टर से एक टेंटेटिव टाइमलाइन आई है। वो टेंटेटिव टाइमलाइन को फॉलो करते हुए हमने जो रिपोर्ट मांगी गई है वो रिपोर्ट हमने वहाँ पे सबमिट करा दी। इसकी पहली प्रक्रिया में जैसे जो एक हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, बेस ईयर वही रहेगा 2011 जैसे, तो उसमें एससी पॉपुलेशन कितनी है, बीसी पॉपुलेशन कितनी है, इन पर अभी वर्क होना, डिटेल वर्क होना बाकी है। तो उसके आधार पर वार्ड बंदी और फिर इसके आधार पर रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स की जाएंगी। तो उसके बारे में जो हमारे को रिपोर्ट हमारे से वांछित थी वो हमने हेडक्वार्टर में सबमिट करवा दी। सर, जिस तरह से आपने बताया कि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी क्योंकि कई गुना पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उसको किस तरह से हम निर्धारण करेंगे? नहीं, जैसे जो इलेक्टोरल रोल है, जैसे लास्ट का इलेक्टोरल रोल मैं देख रहा था कि 24/9/2024 का जो लास्ट हमारा इलेक्टोरल रोल था म्यूनसिपल काउंसिल का और कमेटी का, हम उसको बेस बनाएंगे और उसके बाद भी अपडेशन जिस तरह होगा वो एक डिसाइडिंग, वो एक बाद में होता है डिसाइड कि कौन सा जो बेस लाइन किसको मानेंगे। तो एक सर, ये प्रोसेस कब तक आपका चलेगा? एक टेंटेटिव कुछ आपके आया हो कि हमने कब तक पूरा करना है? जैसे हमारे को ये टारगेट मिला है 18/8 तक, कुछ एक जो काम करने का है ना, 18/8 तक जो ऊपर से दिशा निर्देश जारी हुए हैं, तो उनकी हम कंप्लायंस टाइम में कर लेंगे। तो अभी सर बाकी जो प्रोसेस है, जो कि इलेक्शन ड्यू है, तो बाकी क्या रहता है इसमें? हमें क्या करना होता है? तमाम लोगों को किस तरह से आप डेटा कलेक्ट करेंगे? जैसे 5 पार्षद आपने यहाँ लिए, 5 पार्षद, किस तरह से पूरा? उसमें एक एडोक कमेटी कंस्टिट्यूट, जो एक तो ऑफिशियल्स कमेटी होगी जिसमें माननीय उपायुक्त महोदय होते हैं, डीएमसी होता है, कंसर्न्ड जो काउंसिल या कमेटी का सेक्रेटरी होता है, उसका प्रेसिडेंट और चेयरमैन होता है। ये तो एक ऑफिशियल कमेटी होगी। इसके अतिरिक्त एक नॉन ऑफिशियल कमेटी होती है। उस नॉन ऑफिशियल कमेटी के हमारे से 5-5 के नाम मांगे गए, तो कमेटी हमने कंस्टिट्यूट कर ली गई है। उसमें वही जनरली वही जो पार्षद हैं उनमें से लेते हैं और उसमें भी कास्ट कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए एससी भी होना चाहिए, बीसी भी, महिला भी, ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो सके और हमें ग्राउंड ट्रूथिंग का पता चल सके।